नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइजोपस में रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है राइजोपस में, वो दोनों को हम आज अच्छे तरीके से यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे राइजोपस और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे हमने देखा है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राइजोपस में वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, वो बाई फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पहला है आपका बाई क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो बाई क्लेमाइडोस्पोर में क्या होता है, क्लेमाइडिया बनता है। क्या बनता है, क्लेमाइडोस्पोर बनता है। यानी कि जैसे ये कोई आपका जो है ये राइजोपस है, उसका ये हाइफी है, ये हाइफी के ऊपर यहाँ पर ही आपका बनेगा क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, यहीं पर आपका बनेगा, क्या बनेगा, तो वो बनेगा क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, फिर वो क्लेमाइडोस्पोर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, जर्मिनेट करेगा और जर्म ट्यूब बनाएगा और जर्मिनेट करके ही वो एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेता है। ठीक है, किसका कर लेता है, तो वो एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेता है। ठीक है, फिर दूसरी विधि आती है बाई ओइडिया फॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। थोड़ा सा दिमाग खुला रखेंगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे हमने देखा ये इसका हाइफी वो है, माइसीलियम है। ठीक है, असेप्टेड माइसीलियम होता है इसका। ठीक है, ये देखिए, ये हमने देखा, ये जो माइसीलियम है, यही माइसीलियम आगे चल के धीरे धीरे ऐसे कट जाता है। ये देखिए, ऐसे कट करके कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम ओइडिया। क्या बोलते हैं, ओइडिया। ये क्या है आपका, ये है इसका हाइफे। ठीक है, क्या है इसका, हाइफे। ठीक है, और यही ओइडिया आगे क्या करती है, ग्रोथ करती है। ठीक है, यही ओइडिया में जर्म ट्यूब निकलता है और ये जर्मिनेट करती है और जर्मिनेट करके ही ये एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, अब थर्ड नंबर है बाई स्पोर फॉर्मेशन, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या है, बाई स्पोर फॉर्मेशन, बाई स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन सच कह रहा हूं, ये है बहुत सिंपल। बाई स्पोर फॉर्मेशन सच में बहुत सिंपल है। ठीक है, हमने देखा ये है हमारा एक माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम के बाद ये स्ट्रक्चर नाम यदि आप अपने मन से लिख लें, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, ये क्या है, स्पैरेंजियोस्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, ये क्या है आपका, स्पोरेंजिया। ठीक है, ये यहाँ पर है आपकी क्या, वेसिकल है। क्या है, वेसिकल। ये आपका जो भाग है इसको बोलते हैं सॉइलेंट टिप। ठीक है, क्या होता है ये सॉइलेंट टिप, क्योंकि इसमें से स्पोर बनेगा ना, ये फूलेगा, क्या करेगा, सॉइलेंट करेगा। तो इसका साइटोप्लाज्म फूलता है और ये आगे जा करके यंग स्पोरेंजियम का निर्माण करता है। यंग स्पोरेंजियम देखिएगा कैसा होता है, तो वो आपका कुछ इस भांति होता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस इसके अंदर मूव कर जाते हैं फिर। ठीक है, क्या कर जाते हैं, इसी के अंदर मूव कर जाते हैं। ये आपकी हो गया वेसिकल लेयर हो गई। ठीक है, अब जब ये न्यूक्लियस इसके अंदर मूव करेंगे तब क्या होगा, तब ये न्यूक्लियस आपके ये यहां चले गए। ठीक है, ये देखिए, यहां पर क्या होता है, यहां पर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब यहीं पर जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहीं पर जो न्यूक्लियस होते हैं वो अपने आप को विभाजित करते हैं। ठीक है, इस स्टेज को बोलते हैं, ये जो स्टेज है ना, इस स्टेज को बोलते हैं कॉलुमेला। कॉलुमेला। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉलूमेला, है ना। क्या है कॉलूमेला, है बताओ क्या है कॉलूमेला? नाम देखो कैसा है भाई, कॉलूमेला। मुझे तो लग रहा है ये किसी कल्लू का नाम है, किसका, कल्लू का, है ना। कल्लू के भाई का नाम है क्या, कॉलूमेला। तो इस स्टेज को बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉलूमेला स्टेज, ठीक है। फिर यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मास होता है, साइटोप्लाज्मिक मास। साइटोप्लाज्मिक मास के द्वारा ये न्यूक्लियस क्या होता है, घिर जाते हैं सब। ये देखिए, ये इनके बाहर क्या हो रहा है, होने लगा, साइटोप्लाज्म जो है घिरने लगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए आपके, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे ही होने लगा, साइटोप्लाज्मिक मास के द्वारा ये न्यूक्लियस आपका घिरने लगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या बन गए, ये जो न्यूक्लियस था ये आपके बन गए अब स्पोर। क्या बन गए, धीरे धीरे ग्रोथ किए और बन गए स्पोर। जब ये स्पोर बन गए ना, अब ये क्या बन गए, ये स्पोर बन गए, ठीक है। तो ये जो स्पोरेंजियम है, अब ये स्पोरेंजियम की जो है वॉल को, ये जो स्पोरेंजियम है, ठीक है, यही स्पोर ढेर सारे हो जाएंगे अंदर, ठीक है। तो इसकी वॉल को ये क्या करेंगे, रप्चर करेंगे, वॉल को तोड़ देंगे, ठीक है। और वॉल को तोड़ करके यही स्पोर क्या करेंगे, ये देखिए आपके ये स्पोर जो है बाहर निकल आए, ठीक है। ये आपके नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन मोटाइल अप्लैनोस्पोर होते हैं, नॉन मोटाइल अप्लैनोस्पोर होते हैं। और यही स्पोर आगे जर्मिनेट करते हैं, क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। और जर्मिनेट करके ये एक न्यू थैलस का निर्माण करते हैं, ठीक है। यही आगे जा करके फिर एक न्यू थैलस का निर्माण करेंगे, न्यू हाइफी बनेगा, ठीक है, माइसीलियम बनेगा। ये आपका फिर न्यू हाइफी के बाद ये हुआ माइसीलियम। ऐसा स्ट्रक्चर बार बार दोहराते रहेंगे, ठीक है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। लेकिन खास बात है कि जो राइजोपस होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो इसको मिटा दें अब, बताइए, है ना। असेक्सुअल से हटा दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खाली अब हम देखेंगे, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देख लिया, बहुत सिंपल है, ठीक है। हम क्या देखने वाले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए, पहले तो मैं इंक डाल लेता हूं भैया, क्योंकि इंक खत्म है सच में। यहां पर एक, जैसे एक है, एक पॉजिटिव स्ट्रेन मान लेते हैं, एक निगेटिव स्ट्रेन मान लेते हैं, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है। ये देखिए, ये पॉजिटिव स्ट्रेन हो गया, मेल हो गया मान लेते हैं, ये हो गई आपकी नेगेटिव स्ट्रेन, फीमेल हो गया, ठीक है। अब ये कॉन्जुगेशन मेथड के द्वारा होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, कॉन्जुगेशन मेथड के द्वारा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो गैमीट आपस में, ये आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ये ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं गैमीटेंजिया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आपका कॉन्जुगेशन हुआ, ठीक है। कॉन्जुगेशन के बाद यहाँ यहीं पर एक गैमीटेंजिया का निर्माण होता है, किसका, गैमीटेंजिया का। ये देखिए, ये आपके हो गया किसका निर्माण, तो ये हो गया गैमीटेंजिया का निर्माण। किसका निर्माण हो गया, देखिए गैमीटेंजिया का। अब यहां पर हुआ प्लाज्मोगैमी, क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस फ्यूजन, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का यहां पर आपस में फ्यूजन हुआ, ठीक है। यहां पर क्या, यहां पर आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, यहां पर क्या है, तो यहां पर न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड है, यन है, ठीक है, ध्यान से समझना। प्लाज्मोगैमी हुआ,
ये देखिए, ठीक है। अब ये बना आपका यंग जाइगोस्पोर, ठीक है। ये आपका डिप्लॉयड है यानी कि 2n है। क्या है? ये आपका 2n है। यंग जाइगोस्पोर जो यहां पर बना, ये क्या बना? ये यंग जाइगोस्पोर। यंग जाइगोस्पोर कैसा है? 2n है, ठीक है। अब इसी यंग जाइगोस्पोर में क्या होता है? यंग जाइगोस्पोर में होता है मियोसिस डिवीजन। ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मियोसिस डिवीजन होगा तो स्पोर कैसा होगा? स्पोर आपका हो जाएगा हैप्लॉइड, और फिर हैप्लॉइड स्पोर क्या बनाएगा? उस हैप्लॉइड स्पोर को बोलते हैं मियोस्पोर। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं मियोस्पोर, ठीक है। अब इस यंग जाइगोस्पोर में होगा मियोसिस डिवीजन। अब ये खाली ये वाला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका? ये है आपका जाइगोस्पोर, ठीक है। अब ये आपका जर्मिनेट करेगा, ठीक है। मियोसिस डिवीजन करेगा। क्या करेगा? मियोसिस डिवीजन करेगा, ठीक है। मियोसिस डिवीजन करने के बाद यही जो है यंग जाइगोस्पोर से ये करके एक न्यू थैलस का निर्माण करेगा। यानी कि अब ये हो गया जर्मिनेटिंग जूस्पोर, ठीक है। जर्मिनेटिंग जूस्पोर, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। यहाँ पर ये मैंने आपको बताया मियोस्पोर से इसका निर्माण हुआ, ठीक है। ये है आपकी जर्म स्पोरेंजियोपोर है, ठीक है। और ये आपकी जर्म स्पोरेंजिया है, ठीक है। अब ये जो जर्म स्पोरेंजिया है ये क्या करेगा? ये आपका रप्चर होगा, ठीक है। और रप्चर होकर के मियोस्पोर का निर्माण करेगा। ये देखिए आपके मियोस्पोर बन गए, ठीक है। क्या बन गए? मियोस्पोर का निर्माण किया। अब यही मियोस्पोर क्या करें? आगे जा कर के जर्मिनेट किया। ये मियोस्पोर याद रखना हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड नहीं होता है, हैप्लॉइड, ठीक है। यही जो है जर्मिनेट किया, और जर्मिनेट करने के बाद एक आपका न्यू थैलस का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। राइजोपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, देख लीजिए, है ना। पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रेन आपस में मिला, गैमेटेंजिया का निर्माण हो, प्लाज्मोगैमी, जंग स्पोर, मियोसिस डिवीजन, माइटोसिस करके न्यू थैलस का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है राइजोपस में रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फंजाई के बारे में। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। धन्यवाद।